लाइट बल्ब, हाँ जी ये लिखा हुआ जी, लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू, हाँ जी तेरे ही है, हाँ जी पहली असाइनमेंट देखो जी, a light bulb is placed between two plane mirrors inclined at an angle 60 degree. ये वाला क्वेश्चन बुकलेट में था, मैंने कराया था आपको, याद है जी कि नहीं? अच्छा ये तो सिंपल है, नंबर ऑफ इमेजेस वाला है। बताओ जी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी 60 डिग्री पे? हाँ जी ये 60 डिग्री है। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला क्या था? n इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले क्या चेक करते थे भाई? 360 बाय थीटा, 360 बाय थीटा 360 बाय 60 क्या हो गया जी? 6। 360 बाय 60 क्या हो गया जी? 6। हाँ जी ऑनलाइन वालों को ठीक नजर आ रहा है कि नहीं? ब्लर है। हाँ जी चैट पे बोल देना जी, माइक अगर मेरा बंद है, वहाँ वहाँ स्पीकर बंद है तो चैट पे आप बोल दें। ओके सर। हाँ जी कैसे मिल सकते हैं? यस सर। चैट पे लिख देना जी, ब्लर तो नहीं है? सर अभी थोड़ा सा है सर। थोड़ा सा है। हाँ जी ये इवन आ गया जी, 360 बाय थीटा क्या आ गया जी? इवन। इवन में नंबर ऑफ इमेजेस का क्या फार्मूला है? 360 बाय थीटा माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या आ गया जी? डन है। सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया था जी, बुकलेट में भी है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड बुकलेट में भी है, जेई मेंस 2019 का बताया था मैंने लास्ट क्लास में, आपको याद हो? 2 मिरर है, जब ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ाया था तब कराया था जी। एक रेस की क्या आ गई जी? पैरेलल, ये एंगल थीटा तो इधर को रिफ्लेक्ट कर गई, फिर टकराने के बाद ये इसके भी पैरेलल है, ये इसकी क्या है जी? पैरेलल। तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना हो जाएगा जी? 60 डिग्री, लास्ट क्लास में गिराया था। A ray is reflected in turns by 3 plane mirrors mutually at right angles to each other.
हाँ जी, 90 डिग्री पे क्या बताया था जी? याद है, दो 90 डिग्री पे हो तो क्या बताया आपको? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या होंगे जी? एंटी पैरेलल, 180 डिग्री पे होंगे। तो तीन भी होंगी तब भी आंसर क्या रहेगा जी? 180। याद रखना कि तीन प्लेन मिरर भी आपस में 90 डिग्री पे होंगी तब भी आंसर क्या रहेगा? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या रहेगा आंसर? 180। हो गया जी तीसरा। चौथा देखो जी, two plane mirrors are at right angles to each other. A man standing between them combs his hair with his right hand. In how many of the image will he be seen using the right hand? नाइन्टी डिग्री पे है एंगल, तो 90 डिग्री पे राइट हैंड पे कितने में नजर आएगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसमें इमेजेस देखनी पड़ेंगी। राइट हैंड से जब कॉम करेगा तो देखो जी, फर्स्ट मिरर में तो वो लेफ्ट नजर आएगा, ठीक है जी। और सेकंड में भी वो, मतलब दोनों में अगर डायरेक्ट इमेज देखोगे तो क्या नजर आएगा जी? लेफ्ट हैंड। पर उनकी जो इमेज पहले वाले मिरर की दूसरे वाले में इमेज जो बनेगी वो क्या आएगी? राइट। और दूसरे वाले की पहले वाले में क्या आएगी जी? राइट। तो इसका आंसर 2 हो सकता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। 2 या 1 में से एक रहेगा। असाइनमेंट मैंने भेज दी आपको। जब भी आप असाइनमेंट करने लगे हैं तो पीडीएफ जरूर चेक कर लें, CR1 कौन सी है। फोर्थ का B1 है, ओनली 1 ही रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि एक साइड वो जो आएगा राइट हैंड आएगा वो इधर लेफ्ट नजर आएगा, इधर जो लेफ्ट है वो क्या आ जाएगा? इधर राइट, ठीक है जी। इधर तो वो डायरेक्शन ही अपोजिट है ना जी उसकी, ठीक है जी। तो एक ही इमेज बनेगी जिसमें वो राइट हैंड में कॉम करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चन होते हैं ये वाले। To get 3 images of a single object, 3 images अगर निकालनी है तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? n इक्वल्स टू 3 है। 360 बाय थीटा माइनस 1 क्या होना चाहिए जी? 390 पे क्या आ जाएगा जी? 4 माइनस 1, तो थीटा एंगल कितना आ गया जी? 6 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 6। A 2 सेंटीमीटर, कल सुबह 9 बजे पेपर है जी जेई और नीट का, 9 से 12।
ठीक है जी। concave mirror of focal length f is immersed in a water mu, ये तो 8 हो गया। 6th क्वेश्चन करा लेते। 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब हाइट आ गई जी 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आ गया जी 15 सेंटीमीटर। यू कितना आ गया जी 15 सेंटीमीटर। यू नेगेटिव होता है जी। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दे रखा है -10। व्हाट इज द साइज, H2 पूछा है जी। एंड नेचर, ट्राई करो जी 1 मिनट।
अरे निकला किसी का आंसर? देखो जी, नेचर तो रियल रहेगी, नेचर तो क्या रहेगी जी, रियल। बेसिकली फोकल लेंथ से क्या है जी, पीछे है, तो रियल इमेज बनेगी। तो दो ऑप्शन कट गए हैं, बी और डी। फिर बचा कौन सा ऑप्शन, ए और सी। अब फोकल लेंथ से पीछे है, एफ से तो पीछे है पर 2f से आगे है। एफ और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या होता है जी, मैग्नीफाइड होता है। वो क्या होता है जी, मैग्नीफाइड। तो यहाँ जो साइज होगा मैग्नीफाइड तो एक ही में है जी, ए ऑप्शन में। बिना कोई कैलकुलेशन करे भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने वो टेबल मैंने बुकलेट में बताया था, उसमें बताया गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, वो सारा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला है, न्यूटन फार्मूला बताया था, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, तो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 x2। डी ऑप्शन क्या रहेगा जी, मिरर की जो क्वेश्चन नंबर 8, मिरर की जो फोकल लेंथ है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। याद रखना जी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मीडियम की जो फोकल मतलब मिरर की जो फोकल लेंथ है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो फोकल लेंथ क्या रहेगी 8th में, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज। 8th भी थ्योरी का था, 7th भी थ्योरी का था, ठीक है जी। 8th में एफ आंसर है जी। किसी भी मीडियम में आप मिरर को डाल रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, याद रखना है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। 9th, what will be the height of an image when object of 2 mm, object of 2 mm, h1 क्या है जी, 2 mm is placed on the axis of a convex mirror at a distance 20 centimeter, at a distance 20 centimeter। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ भाई, 40। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है जी, 40 दे रखा है। कन्वेक्स है तो क्या होगा भाई, कन्वेक्स है तो क्या होगा, डिमिनिश्ड बनता है जी कन्वेक्स में। कन्वेक्स की जो आप थ्योरी पढ़ेंगे बुकलेट में लिखा हुआ है, आप टेबल निकाल लो बुकलेट में। बुकलेट में क्या लिखा हुआ है जी कि डिमिनिश्ड बनती है जी कन्वेक्स में। बुकलेट के पेज नंबर 8 में कन्वेक्स में जो इमेज बनती है हमेशा क्या है जी, डिमिनिश्ड। कन्वेक्स में हमेशा क्या बनती है इमेज, ऑप्शन ए पढ़ो जी, 20 mm, 2 से बड़ा है, डिमिनिश्ड तो नहीं है। बी ऑप्शन में क्या लिखा है जी, 10 mm, डिमिनिश्ड नहीं है। सी ऑप्शन में क्या लिखा है जी, 6 mm, और डी ऑप्शन में क्या लिखा है जी, 1 mm। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है इमेज, डिमिनिश्ड। तो आंसर क्या आ गया जी भाई, तो मतलब अगर वो टेबल अच्छी तरह याद है तो पहले वाला क्वेश्चन भी बिना फार्मूला लगाए कर दिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन भी बिना फार्मूला लगाए अप्लाई करे बिना ही हो गया। 10th क्वेश्चन में फार्मूला लगाना पड़ेगा, करके दिखाओ। मिरर फार्मूला के क्वेश्चन करा रखे हैं, एक तरह से आपका टेस्ट भी मैंने बोला हुआ था मिरर फार्मूला पे, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। 10th क्वेश्चन करके दिखाया जी फटाफट, ऑनलाइन वाले भी भेजे व्हाट्सएप पे जल्दी से। केशव एंड सार्थक,
चलें जी आगे। 10th किस किस का हुआ जी? वो बीमार हो गया। कल मैच A concave mirror is used to focus the image of a flower on a nearby well 120 centimeter from the flower. If the lateral magnification is 16 of 16 is desired, the distance of the flower from the mirror is. ये मिरर है, ये मिरर से फ्लावर है, ये वेल है, वेल का डिस्टेंस फ्लावर से कितना दिया हुआ है जी? 120 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां पर आ गई? x प्लस 120 सेंटीमीटर पे। मैग्निफिकेशन कितनी डिजायर्ड है जी? 16। तो रियल इमेज ही बन रही है, दिख ही रहा है जी। वेल पे बनानी है तो रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल तो उधर होती है ना जी। तो m क्या आ गया जी? -16। -16 इज इक्वल टू माइनस वी बाय वी कितना दे दिया जी? -x प्लस 120 अपॉन -x, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल। 16x इज इक्वल टू x प्लस 120, 15x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? x इज इक्वल टू ये कौन सा फार्मूला है? मैग्निफिकेशन m का फार्मूला होता है h2 बाय h1 और माइनस v बाय u। एसएल में डाउट भी पूछे थे, पता नहीं किसने पूछे थे। क्वेश्चन थे जो उसमें ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ था, वही क्वेश्चन है। एसएल में भी था, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 120, ठीक है जी। उसको x सेलेक्ट करते थे, फिर x प्लस 120। रियल इमेज है तो m नेगेटिव आएगा, तो सॉल्व कर लिया जी। जल्दी करें जी फटाफट, आज लेंस मेकर फार्मूला भी कराना है मैंने, एक डेरिवेशन और है। डन है। शायद रवनीत जी ने डाउट पूछा था, ऐसा कुछ ना एक्सेल में है भाई। पहले पूछा था किसी ने, और लड़की थी यहाँ इंजन ने पूछा था शायद, ऐसा कुछ अनसॉल्व्ड में 7 से या पता नहीं 8। हाँ जी नेक्स्ट है जी 11th। हाँ जी अब तो नहीं हो रहा ब्लर, इंडिकेशन एंड साथ है। यस सर।
Which of the following forms a virtual erect image for all position of the object? कन्वेक्स मिरर हमारा क्या करता है जी, वर्चुअल इमेज बनाता है चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, और कनकेव लेंस हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है इमेज कहीं पर भी हो। तो मल्टीपल करेक्ट है जी, बी और सी ऑप्शन सही है। कनकेव लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाता है चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, और कन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो। 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A convex mirror has a focal length f. Convex mirror has a focal length f. एक convex mirror है, has a focal length f. A real object is placed at a distance f. In front of it, from the pole produces an image. In front of it, from the pole produces an image. F पॉजिटिव होता है जी कन्वेक्स का। U किसके बराबर है, माइनस एफ। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। इधर आके क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v 2/f। तो v क्या हो जाएगा, f/a। अगला करके दिखाओ जी 13। साथ ही साथ करें जी, डेली टारगेट में होना चाहिए आपके। जो चैप्टर चल रहे हैं उनको तो पढ़ना ही होता है जी डेली टारगेट, और 15-20 मिनट पीछे वाले शॉर्ट नोट्स रमीत जी के भेजे हैं, खुद भी लिखो उनको, ठीक है जी। अपने खुद के बनाओ, चाहे बुकलेट को रगड़ो अच्छी तरह से। अगर आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हैं और 2 महीने आप उसको पढ़ सकते हैं नीट से पहले ढंग से, बार बार पढ़ना पड़ेगा जी। जेई वालों का तो काम चल जाएगा, अगर +2 भी ढंग से तैयार है जनवरी वाले में तब भी क्लियर हो जाएगा, पर पढ़ना पड़ेगा जी इसको। नीट में ज्यादा मेहनत है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 13th नंबर, a concave mirror of focal length 15 centimeter forms an image having twice the linear dimension of the object. The position of the object when the image is virtual. Position of the image when the image is virtual. बड़ा आसान है। B बिना पेन चलाए हो जाएगा जी। फोकल लेंथ 15 है, तो 15 से कम होगा वही हमारा क्या बताएगा जी, वर्चुअल इमेज बनाएगा। 15 से कम होगा तो वही हमारा क्या बनाएगा जी, वर्चुअल। अगर यहाँ 3-4 ऑप्शन होते हैं कि यहाँ भी एक 10 है, एक 12 है, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता, पर यहाँ तो एक ही ऑप्शन 7.5 15 से कम है, तो सॉल्व करना नहीं है। थोड़ा सा वहाँ कॉमन सेंस को ध्यान देना है कि हाँ भी मैंने वो टेबल अच्छी तरह पढ़ा है कि नहीं। ठीक है जी, चले आगे। आओ जी, नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। इसकी होमवर्क असाइनमेंट जरूर ले जाना जी। फर्स्ट वाले की होमवर्क एक एक करके दूंगा, जो जो असाइनमेंट कराता रहूंगा उसकी होमवर्क देता रहूंगा। ठीक है जी, जाते टाइम अपनी होमवर्क असाइनमेंट जरूर ले जाना। 6 क्लास वर्क है तो 6 होमवर्क भी रहेंगी ना उसके साथ। ठीक है जी, टारगेट बनाओ कि इसको हमें 20 अक्टूबर तक खत्म करना है चैप्टर को। नेक्स्ट सैटरडे थोड़ा लेंथी क्लास भी हो सकती है, डबल क्लास 12 से 1 भी हो सकती है।
फिर 1 बजे जो आपका सेशन है दोबारा रिपीट होगा नेक्स्ट सैटरडे, फिर शाम को नहीं, फिर नेक्स्ट सुबह सुबह ही करना। सेकंड सैटरडे भी ऑफ है, सेकंड सैटरडे तो ऑफ है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कंफर्म भी नहीं है ना यार, फंक्शन सब बंद हो गया। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, चल जाएगा। लिखो जी लेंस, अगला टॉपिक है जी लेंस। हाँ जी लेंस क्या होता है जी, देखो जी it is a piece of refracting medium, it is a piece of refracting medium, it is a piece of refracting medium bounded by two surfaces, bounded by two surfaces, at least one of which is a curved surface, at least one of which is a curved surface. दो टाइप के लेंस है, टाइप ऑफ लेंस नंबर 1, टाइप्स ऑफ लेंस नंबर 1 कन्वेक्स लेंस, टाइप ऑफ लेंस में नंबर 1 कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग भी बोलते हैं इसे, इसमें भी 3 टाइप है, जो बीच से मोटा वो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है जी। इट इज थिकर, लिख लो जी, इट इज थिकर एट द सेंटर, it is thicker at the center than at the edges, it is thicker at the center than at the edges, हो गया जी। इसमें 3 टाइप है, डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। सेकंड प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, थर्ड कनकेवो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, थर्ड कनकेवो कन्वेक्स लेंस। मतलब कनकेव है इस साइड से और उस साइड से क्या है, कन्वेक्स, ठीक है जी। कनकेवो कन्वेक्स लेंस,
डबल कन्वेक्स को कई बार बाय कन्वेक्स भी बोल देता है जी। डबल कन्वेक्स को क्या बोल देता है जी? बाय कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है जी कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। क्यूरी बुक से पढ़ लेना जी, इनके बारे में जो एक दो लाइन लिखी हुई है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 9.29 पे है। कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस विच इज थिनर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या होता है जी? थिन होता है। ठीक है जी। इसके भी टाइप है। डबल concave lens, biconcave lens, plano concave lens, plano concave lens, convexo concave, convex भी है फिर concave भी है। convexo concave मेनली यही दो आते हैं। ये वाला मतलब जो तीसरा टाइप है दोनों में वो कम ही यूज होता है। जी चले आगे। Definitions in connection with the lens, मतलब जो पोल आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये सारी बातें हैं। पहला ओ ऑप्टिकल सेंटर है जी। ऑप्टिकल सेंटर क्या है जी? बुक खोलो जी फटाफट, पेज नंबर 9.30 पे। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है जी? अगर यहां से कोई रे पास कर गई ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है जी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास कर गई तो ये जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे आपस में क्या होती है जी? पैरेलल। लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ डेफिनेशन। ऑप्टिकल सेंटर में क्या है? इफ अ रे of light is incident on a lens, if a ray of light incident on a lens such that after refraction through the lens the emergent ray is parallel to the incident ray after refraction
through the lens, the emergent ray is parallel to the incident ray. The emergent ray is parallel to the incident ray. Then the point at which the refracted ray intersect, the principal axis is called the optical center of the lens. इसमें दो पोल्स होते हैं जी, P1 P2 पोल्स बताइए जी आपको। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 C2, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं R1 R2, ठीक है जी। ये अगर डायमीटर हमें पता है, ये डायमीटर क्या रहेगा जी, अपर्चर, इसको क्या बोलते हैं जी, अपर्चर। नेक्स्ट है जी फोकस। दो फोकस होते हैं इसमें, लेंस में क्या होते हैं जी, दो फोकस। नोट कर लो यहाँ पे फटाफट। दशहरे को भी छुट्टी नहीं है, सवेरे क्लास होगी तो शाम को दशहरा दूसरी क्लास होगी 2 बजे तक। पहले बता दो। हाँ पहले बता दो। क्या कह रहे भाई? रमेश से मेरे को यही बोल रहा है, मैं इसीलिए R1 ये है जी सेंटर ऑफ कर्वेचर B1 से C1। चले जी, फोकस में क्या रहेगा जी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स का F1। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी जी, इन्फिनिटी पे। फोकस पे इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी जी, इन्फिनिटी पे। इसको F1 बोलते हैं। फोकस दो है, प्रिंसिपल फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनती है जी, इन्फिनिटी पे। इमेज एट इन्फिनिटी।
हेलो हाँ जी, आज थोड़ी लंबी भी क्लास चल सकती फिजिक्स की 6:30 तक। ठीक है जी, लेंस मेकर फार्मूला तो करके जाइए। भूख लगी है? तेरे को नहीं लगी। खाली कर दूं, मेरा तो 4-5 दिन का जुगाड़ है। मैं थोड़ा खाते रहता हूँ। एनर्जी भी देते भाई। हाँ भाई मनी भाई, अभी तेरे को बचाया मैंने। सर मैंने कुछ नहीं कहा सर। सर एनर्जी कहाँ मिलेगी? सर मैं ये कह रहा था सर, आप बैठ के बोलो। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। ये सेकंड फोकस होता है F2। ये क्या होता है जी? सेकंड फोकस होता है F2। अब याद क्या रखना है जी? सेकंड फोकस ही हमारा न्यूमेरिकल में काम आता है। सेकंड फोकस ही न्यूमेरिकल में काम आता है जी। सेकंड फोकस किसमें काम आता है जी? न्यूमेरिकल में। कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है जी वो सेकंड फोकस कन्वेक्स लेंस में। कनकेव लेंस में सेकंड फोकस नेगेटिव होता है, याद रखना है। डायग्राम मैंने कन्वेक्स के ही बनाया है, कनकेव के भी डायग्राम बुक में दिए हुए हैं फोकस वाले। जी देखो जी, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यही से पता नहीं आपने तो क्या है? जाते हुए दे देंगे प्रसाद थोड़ा अभी तो तुम खाने में लग जाओगे बस। 6:30 बजे की जगह 6:45 बजे।
साइन कन्वेंशंस क्या है जी? अगर इंसिडेंट रे इधर को जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव, हाइट ऊपर को पॉजिटिव, हाइट नीचे को जल्दी करो फटाफट। हाँ जी, लेंस मेकर फार्मूला अगला टॉपिक है, पेज नंबर 9.402। ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, भाई क्या कर रहा है, नोट्स बना रहे हैं भाई, ज्यादा एनर्जी आ गई है। नेक्स्ट है जी लेंस मेकर फार्मूला। तीन अजम्पशन याद है जी जो पीछे डेरिवेशन करी थी, रिफ्रैक्शन अभी हुआ ही नहीं था भाई। ब्रेक लेंगे ना वो बना रहे हैं डायग्राम, जरा नीचे आगे आ इसको तो ज्यादा रीस्टोर हो गया ना, खुश हो गया तो लोडिंग में टाइम है। अच्छा दशहरा भी रहा, छोटे रावण की बाजू में से। चलो जी अब आगे मजा आ रहा है। लेंस मेकर फार्मूला क्या कहते हैं? जो हम लेंस लगाते हैं, ये आपके स्पेक्स आप पहनते हैं, बेसिकली वो लेंस मेकर फार्मूला से ही उसका नंबर आता है। 1 नंबर का चश्मा है, +1 का, -1 का, ठीक है जी, किसी का 2.5 का भी है, 2 का भी, ठीक है जी। कितने का जी आपका रमी जी? 0.5, ठीक है जी। तो पावर होती है, ये क्या होती है जी? पावर। और वो किससे आती है जी? फोकल लेंथ से। 1/f आगे चल के बढ़ेंगे पावर होता है। पावर क्या होता है? 1/f। तो यहीं पर ही हम जो फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r। ये फार्मूला ड्राइव करना है, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो इसमें पहले हमने 3 अजम्पशन आपने पढ़ी थी, याद है? जो पहले इससे पहले डेरिवेशन में 3 अजम्पशन थी। हाँ जी प्रियांशु पैकेज। हाँ जी बलविंदर। So object is a point of the aperture is small or a point. I is greater than I. एंगल छोटे होंगे तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन आर अप्रोक्सीमेटली मतलब tan आई और tan थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा।
तीनों अजम्पशन तो सेम है। चौथी अजम्पशन क्या आ गई, लेंस इज थिन, लेंस इज थिन। वो लिख लो जी, 3 अजम्पशन पीछे वाली है और एक अजम्पशन चौथी जो ऐड होगी, लेंस इज थिन। ठीक है जी, चलें आगे। ऑब्जेक्ट को क्या लेना था भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, एक थिन लेंस लिया जी हमने, उसके 2 पोल्स हैं। देखो जी यही लिखा हुआ है थ्योरी, पहला पैरा नहीं लिखवा रहा हूँ, आपने घर से लिखना है, एक पेज छोड़ देना है थोड़ा सा, फिर आपका टाइम बचेगा। ठीक है जी, क्या कह रहा है जी, कंसीडर अ लेंस, कन्वेक्स लेंस, थिन कन्वेक्स लेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, सराउंडेड बाय अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। क्या कहा जी मैंने, एक थिन कन्वेक्स लेंस लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी, μ2, सराउंडेड बाय अ मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी, μ1। इसके 2 पोल्स हैं बी और डी, बी और डी क्या है जी, 2 पोल्स हैं। इसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसके 2 है, ये C1 और ये C2। इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है जी, R1 एंड R2। ठीक है जी, अब एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ये अगला पैरा शुरू हो गया। पहला तो सिर्फ लेंस के बारे में, पहला तो किसके बारे में था जी, लेंस। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक रे सीधा चली गई, दूसरी रे यहां पर आई थी पहले सरफेस पे ए बी सी पे, पहले सरफेस पे आई जी ए बी सी पे, उस पे नॉर्मल ड्रॉ करा जी, उस पे क्या ड्रॉ करा जी हमने, नॉर्मल। ये पॉइंट मान लो एम, टुवर्ड्स द नॉर्मल चलेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल गई तो क्या हुआ, आगे चल के अगर ये सरफेस नहीं होता, इसमें लिखा हुआ है जी थ्योरी में, इफ एडीसी सरफेस इज एब्सेंट, सेकंड सरफेस नहीं होता, तो इमेज कहां जाके बननी थी, I1। कहां जाके बननी थी जी, I1। जाना जी, ज्यादातर थ्योरी है जी। जाना जी, कोई डाउट इसमें, तो बुक में नोट कर लो जी। पहला पैरा पूरा, दूसरा पैरे में द रे एम एन वुड, एम एन वुड हैव मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट I1, वहां तक नोट कर लो। सी बात है, 7.9.40 पे यहाँ 9.40 पेज पे दूसरे पैरे में मीट एट I1 पर। ठीक है जी, मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट I1 तक लिखना है। ठीक है जी, इसके बाद क्या लिखना है जी, अगर आप जगह छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें,
उसके बाद लिखना है फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर में फार्मूला क्या था जी, जो डिराइव कराया था आपको, mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। तो यहाँ क्या है जी, r1, ये u है, ये u है, ये v1 है, ठीक है जी। तो इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसमें मैथ्स नहीं है ज्यादा, इसमें थ्योरी है बस। तो थ्योरी समझ आ गई जो मैंने लिखने के लिए बोली है। पहले पैरे में आपको क्या लिखना है, लेंस के बारे में। दूसरे पैरे में क्या लिखा जी, एक ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, एक रे सीधा गई, वो सीधा पास कर गई, दूसरी रे एम पे आई, वो रेयर टू डेंसर जा रही थी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर गई जी, अगर ये पीछे वाला सरफेस नहीं होता तो ये रे जाके कहां मीट करती जी, I1। अब अगले पैरा में लिखेंगे जी, एक्चुअली एडीसी सरफेस तो है यहाँ, ठीक है जी, एक्चुअली एडीसी सरफेस क्या है जी, प्रेजेंट है। तो एन पॉइंट पे आके दोबारा से रे कहां से कहां जाएगी जी, डेंसर टू रेयर। एट पॉइंट एन दोबारा से क्या होगा जी, रिफ्रैक्शन, और रे किधर को जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रे किधर को जाएगी जी, अवे फ्रॉम द, और आई पॉइंट पे मीट करेगी। किस पे मीट करेगी जी, आई पॉइंट, जो कि क्या है, मेरी एक्चुअल इमेज है, जो कि मेरी क्या है जी, एक्चुअल इमेज, इसकी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। थर्ड पैरे में कहां तक लिखना है जी, I is the real image formed in the medium of refractive index mu1। I is the real image formed in the medium of refractive index mu1। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। I1 क्या काम करेगा जी, यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। देखो जी, मैंने कई बार बताया, अगर दो चीजें हैं तो पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, तो पहले की इमेज कौन है, I1, वो दूसरे के लिए क्या होगी जी, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो सेकंड में लिखेंगे डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर में मैंने उस दिन क्या बताया था, mu2 की जगह क्या हो जाएगा भाई, mu1। इमेज डी पे आई है, रियल, और mu1 की जगह क्या हो जाएगा, mu2। अब ऑब्जेक्ट कौन है भाई, v1, mu1 माइनस mu2, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस क्या है जी, r2, माइनस कॉमन ले लो, mu2 माइनस mu1 बाय r2, mu2 माइनस mu1 बाय r2, डन है। ये इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2, डायग्राम बन गया जी सभी का पूरा, थोड़ा सा रब कर दूं। एडिंग 1 एंड 2, सिंपल से आगे ऐड करूंगा तो क्या होगा, mu2 बाय v1 माइनस mu1 बाय u प्लस mu1 बाय v माइनस mu2 बाय v1 इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 कॉमन आ जाएगा,
ये R1 है, कॉमन बाद में लेना है, कॉमन बाद में ले लो, μ2 माइनस μ1 बाय R2, ये कैंसिल हो गया, μ1 कॉमन आ गया यहाँ पर 1/v माइनस 1/u, वहां पर μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, μ1 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, μ2 बाय μ1 हो गया माइनस 1/r1 माइनस 1/, u अगर इंफिनिटी पे है तो v फोकस पे रहेगा, और μ2 बाय μ1 को क्या लिख दिया गया जी, म्यू, तो 1/f माइनस 1/इंफिनिटी म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/इंफिनिटी क्या होता है भाई, 0, तो 1/f क्या हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, हेंस प्रूव करते। कनकेव वाले का घर से करना है जी, उसकी थ्योरी में बस एक ही जगह चेंज है, जहां कन्वेक्स लिखा है वहां कनकेव आएगा, मेथड सब कुछ सेम है, बाकियों में तो अलग होता है थोड़ा बहुत, पर इसमें सिर्फ डायग्राम और थ्योरी में कितना चेंज है जी, जहां पर आपने कन्वेक्स लिखा है वहां कनकेव लिखा है, बाकी एक एक लाइन से, ठीक है जी। तो कन्वेक्स हो गया है जी, कनकेव में डायग्राम है बस, मेथड बिल्कुल एज इट इज है, कॉपी पेस्ट। चलो जी आज के लिए इतना ही है।